रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारी किचन में बन रहा है जी मटन यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, यखनी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा जी मटन हम लेंगे 1 केजी, 2 अदद मैंने प्याज काट लिए हैं, नमक, काली मिर्च, साबुत गर्म मसाला, और इसके अलावा चाहिए होगा जी लहसुन साबुत ही हमें चाहिए होगा। आ जाएगा जी इसमें ये धनिया, सूखा धनिया जो होता है वो थोड़ा सा जाएगा इसमें। तो क्वांटिटी की मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो चलिए हम पहले रखते हैं जी अपनी यखनी को, उसको रखेंगे क्योंकि जल्दी बनाना है, तो इसलिए हम इसमें रखेंगे जी गोश्त को डालेंगे जी। और आपने इसमें पानी इतना डालना है जितनी आपको यखनी चाहिए होगी। बस जो होगा हमारा लहसुन वो इसमें डाल देंगे, 2 अदद मैंने प्याज काट के रखे होते हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, और जाएगी इसमें काली मिर्च 1 टीस्पून के बराबर जाएगी। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, आप नाप के डालिएगा। और 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें जाएगी जी ये सूखा धनिया। साबुत गरम मसाला जो है वो भी जाएगा 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक हम अभी इसमें थोड़ा कम डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें भर के डाल रहे हैं। रखेंगे जी हम तकरीबन 20 मिनट तक रखेंगे, और बस फिर मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। और ये देखिए हमने 2 अदद प्याज का मीडियम साइज काट लिए हैं, और अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। अब हम लगाएंगे जी इसको तड़का लगाएंगे पहले इसको हम गोल्डन कर लेंगे प्याज़ों को। और इतनी देर में जब तक ये हमारे प्याज गोल्डन होते हैं, हम अपना तड़के का मैं आपको बताती हूँ कि आपने किसको लगाना, किस तरह लगाना है जी। तो हमने आधा कप जो है पानी डालेंगे, और उसमें अपना डालेंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून। डालेंगे जी अपना 1 टमाटर लेके, तो उसको काट के जैसे भी आप काटना चाहें इसको रफली काट लें। और 1 अदद हरी मिर्च ले लेंगे, बड़े साइज़ की है तो इसलिए मैंने एक ही लिया है। ये हमारे तड़के का जो है वो रेडी हो गया है। और जैसे ही हमारे प्याज गोल्डन होंगे तो हम इसको उसमें डाल देंगे। ये हमारे प्याज हो गए गोल्डन, अब ये हम इसमें डाल देंगे। काली मिर्च इसमें जाएगी जी 1 टेबलस्पून काली मिर्च जाएगी, क्योंकि ये पुलाव जो होता है काली मिर्च का ही बहुत मज़े का बनता है। हमने उसमें पहले यखनी के अंदर नमक डाला हुआ है, तो इसलिए हम इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे जी इसमें गरम मसाला। और बस अब हम इसको करेंगे जी थोड़ा सा इसका भुनाई करेंगे। जैसे इसका जो ऑयल छूटेगा तो फिर हम अपना जो यखनी बनाई हुई है उसका गोश्त इसमें ऐड करेंगे। ये हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जी अपना ये मटन है जो बॉयल हो चुका है, वो इसमें ऐड कर देंगे जी। ये हमारा गया मटन इसमें। अब हम इसकी भुनाई करेंगे 5 से 10 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। और अपनी ये जो यखनी है ये अब इसमें ऐड कर देंगे सारी। और यखनी ऐड करने के बाद जैसे ही हमारी यखनी को बॉयल आएगा, हम अपने चावलों को साथ ही इसमें ऐड कर देंगे, ताकि हमारे जो चावल हैं वो साथ साथ गल जाए। आप इसको बॉयल ना भी आए तो भी ऐड कर सकते हैं, पानी यखनी को बॉयल ना भी आए तो भी ऐड कर सकते हैं चावल, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये हमारे जो चावल हैं वो तकरीबन रेडी हो चुके हैं, और अब हम इसको लगाएंगे जी दम पर। इसको 5 मिनट का दम देंगे, और ये हमारे चावलों को दम आ गया। और मैं अब आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक जी। वो ये देखिए हमारी यखनी पुलाव की फाइनल लुक लग रही है ना मज़ेदार, और ये खाने में भी यकीनन बहुत मज़े के होंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। उम्मीद है आपको मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।